आज डॉक्टर साहब है आज के कार्यक्रम संजय भैया पूजन चालू कराएं। जितने लोग आ गए सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और कृपया हल्ला न करें, शांति बनाकर रखें। मनोज जी कर रहा बोल। मन में तुम्हें बिठा के भावों की द्रव्य चढ़ा के पूजा करेंगे तेरी, वंदना करेंगे तेरी। मन में तुम्हें बिठा के भावों की द्रव्य सजा के पूजा करेंगे तेरी, वंदना करेंगे तेरी। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम कावड़ सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। मन में तुम्हें बसा के भावों की द्रव्य चढ़ा के पूजा करेंगे तेरी, वंदना करेंगे तेरी। ओम ह्रूम सताष्ट आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रौतरोत्तर संवोषट इति जय हो जय हो। ओम रोम सताष्ट आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ इति स्थापनम् जय हो जय हो। ओम रोम सताष्ट आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भवभवशट सन्निधि करणो जय हो जय हो। आज एक सूचना है, सारथी सेवा संघ के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई है, पूरे देश में इस कार्यक्रम को फेसबुक पर लाइव देखा जा रहा है। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान मुझे दो वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस जीवन की हो शान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से कालुषित हो आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। इस जल को समर्पित करने आया हूँ, दया निदान आया हूँ, कृपा निदान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। सबकी भावना यहाँ पर समर्पित करने के लिए हम सब आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से आपसे निवेदन करूंगा कि एक एक करके क्रम से आते जाएं, अपने अपने एक क्षेत्रवार, क्योंकि यहाँ से नाम बुलाना अलग अलग संभव नहीं है। आप स्वतः व्यवस्था करते चलें और अपन एक गरिमामय पूर्ण अपन पूजन आज यहाँ पर संपन्न करें।
संजय भैया 7 कॉलोनियों के लोग हैं, एक एक नाम सबका चढ़ा दें। वर्धमान कॉलोनी वाले भी हैं, वर्णी कॉलोनी वाले भी हैं, गोपालगंज वाले भी हैं, बाहुबली वाले भी हैं। आप वहां से व्यवस्था संभाल लीजिए। नहीं हम तो संभालेंगे, लेकिन अगर यहाँ नहीं आ पाए तो अपने स्थान से नाम बोल दें, वहीं अर्घ चढ़ा वहां से अपना नमोस्तु प्रेषण कर देंगे। ओम ह्रूम सदाष्टाचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय जनो जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन समुशीतलता पाने अब शरण आपकी आए हैं, तार ताप मिट चंदन वंदन को लाया हूँ। पित करने चंदन को समर्पित करने आए हैं दया निधान, आए हैं कृपा निधान। गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। ओम ह्रूम सतास्तु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय भवाताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जड़ को नहीं मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय निधि मुझको मिल जावे। अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। अक्षत को समर्पित करने, अक्षत को समर्पित करने आए हैं दया निधान, आए हैं कृपा निधान। करूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। ओम ह्रूम सतास्तु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा भी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी इतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। उसको को समर्पित करने आया हूँ दया निधान, आया हूँ कृपा निधान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। ओम ह्रूम सतास्तु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय काम भाव विध्वंसनाय पुष्पाणि निर्वपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अधिकक्ष अवक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। नैवेद्य समर्पित करने आया हूँ दया निधान, आया हूँ कृपा निधान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। ओम ह्रूम सतास्तु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। आपस में आप लोग बदलते जाएंगे, आप आकर के एक जगह खड़े होकर आप ही द्रव्य चढ़ाएंगे तो दूसरे अंधकार से व्याकुल हो, मुझको नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस बचताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा दे।
दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ये दीप समर्पित करने आया हूँ दया निधान, आया हूँ कृपा निधान। करता रहूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान। सताष्टु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि ते स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना नाता। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ये धूप समर्पित करने आया हूँ दया निधान, आया हूँ कृपा निधान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। सताष्टु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि ते स्वाहा। गो इतना गो बना डाला, साथ और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा हमें ठिकाना है। इस फल को समर्पित करने आया हूँ दया निधान, आया हूँ कृपा निधान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। ओम सताष्टु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि ते स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में अब व्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं वह अरुण भावना भाता है। ये अर्घ समर्पित करने आया हूँ कृपा निधान, आया हूँ दया निधान। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस जीवन की हो शान। और करूं गुणगान मुझे तो ऐसा वरदान। आज हम ये अर्घ ऐसी भावना के साथ समर्पित करेंगे कि इस मुनि संघ का वर्षा योग भी इसी सागर नगर में हो, और ये भी भावना रखेंगे कि सागर नगर के प्रत्येक जैन परिवार में एक एक मुनिराजों के चरण पड़े। ऐसी भावना के साथ हम ये अर्घ समर्पित करेंगे। ओम रोम सताष्टु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। सब नहीं
सबके सारे दुख दर्द हरो, सबके सारे दुख दर्द हरो। यह अर्घ भेंटने आए हैं, तपोमूर्ति है आराधन है योगीश्वर हे महासंत है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। हम में तुम में है भेद यही, हम में तुम में है भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओम ह्रूम सताष्टु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त। जय माला पुनर्घ्यम निर्वपामीति। समय सार की गाथाओं को निज जीवन में ढाल रहे, आगम की हर एक आज्ञा को अक्षर अक्षर पाल रहे। विद्या गुरु की परिपाटी को विनीत भाव से बढ़ा रहे, निर्यापक श्री समय सिंधु के चरण अर्घ हम चढ़ा रहे। ओम राम परम पूज्य 108 निर्यापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रवण मुनि श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय संघस्थ साधुगण 3 कमलों कोटि मुनि वृंद चरणाग्रेषु अनर्घ्य पद प्राप्त। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आज कृपया शांति बनाएं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज बहुत पावन दिन है। आज 54वां मुनि दीक्षा समारोह आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का हम सब मिलकर के इस परिसर में मना रहे हैं। मैं कुछ लोगों को यहाँ आमंत्रित करूंगा। उसके पहले बता दूं कोरोना काल में जिन डॉक्टरों ने यहाँ पर अपनी अच्छी और सच्ची सेवाएं दी हैं, उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। नाम बोल रहा हूँ, बुलाऊंगा। डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर दीपांशु दुबे, डॉक्टर प्रियंक जैन, डॉक्टर मिथुन जैन, डॉक्टर विशाल जैन, डॉक्टर वर्षा शर्मा, विशाल गजबीये, कविता गहलोत, नीरज जैन, ऋषभ जैन पैथोलॉजी, डॉक्टर सौरभ जैन, डॉक्टर दुर्वेश, डॉक्टर विकास तिवारी, अमित जैन और डॉक्टर सर्वेश जैन। इन सब के अलावा डॉक्टर मनीष जैन जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जिन्होंने दिन रात एक करके सेवाएं दी हैं, ऐसे डॉक्टर मनीष जैन के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। मैं उन सभी को अभी आमंत्रित करूंगा। इसके पूर्व मैं कुछ लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वो आएंगे और यहाँ पर श्रीफल समर्पित करेंगे। आज पहली मूर्ति जिन्होंने 2,51,000 रुपए की बोली है, ऐसे नमोकार परमेश जैन नमक मंडी और इनके परिवार के द्वारा आज पहली मूर्ति 2,51,000 रुपए की पड़वार वालों ने बोली है, वो आए और पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लें। इसके पश्चात सुनील मां साहब कहाँ हैं भैया? सुनील मां साहब खड़े हो। सुनील मां साहब और इनके बड़े भैया राजकुमार जी मिनी, श्रीमती अंजना जैन मिनी परिवार। अभी तो इनसे मैंने बात की है स्वीकृति की, वो यहाँ आकर के घोषणा करेंगे। ये परमेष्ठी का पूरा परिवार आ जाए और पूज्य मुनि श्री के सत्संग चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुनील मां साहब के बारे में परसों जब आचार्य भगवान के साथ बिहार कर रहा था तो पूज्य श्रवण सागर महाराज जी ने मुझसे कहा कि ये सुनील मां साहब हैं, ये 101 कलश में आ सकते हैं। मैंने इनसे बात की कि भैया 101 कलश में आ जाओ,
तो कहने लगे 101 तो ज्यादा है। हमने कहा 21 से शुरुआत करो। तो इनका मन बन गया। इनकी पहले एक मूर्ति थी। ऐसे सुनील मां साहब, राजकुमार मिनी इनके छोटे भाई हैं, श्रीमती अंजना जैन इनके परिवार के द्वारा आज 21 लाख रुपए की एक प्रतिमा सर्वतोभद्र जिनालय में विराजमान कराने की घोषणा की है। ऐसे सुनील मां साहब के सम्मान में जोरदार तालियां। अब मैं डॉक्टरों को आमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन के लिए मैं ऐसे दो लोगों को, पहले चित्र अनावरण के लिए मैं ऐसे दो लोगों को आमंत्रित करता हूं। श्री सौरभ जी घड़ी और उनका परिवार और श्री नरेंद्र सूद जी और उनका परिवार। सौरभ जी घड़ी ने चित्र अनावरण के लिए डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर प्रियंक जैन, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर और जितने भी डॉक्टर सौरभ जैन, जो भी लोग यहाँ पर हों कृपया यहाँ आएंगे और चित्र अनावरण करेंगे। उसके पश्चात दीप प्रज्वलन के लिए घड़ी परिवार और सूद परिवार, घड़ी परिवार में जिस दिन आहार हुए थे निर्यापक मुनि समय सागर जी के, इन्होंने एक शिखर 300 कलश के देने की घोषणा की थी। और उसके बाद जब नरेंद्र सूद, श्रीमती मणि जैन इनके यहाँ आहार हुए थे तो इन्होंने 151 कलश रुपए की राशि यहाँ पर विधि नायक भगवान को विराजमान कराने की घोषणा की थी। आप लोग दीप प्रज्वलन करेंगे, बाकी डॉक्टर लोग आएंगे और यहाँ आकर के दीप प्रज्वलन के चित्र अनावरण करेंगे। अनूप जी पहले हमारे सभी चिकित्सक आ जाएं और वो चित्र का अनावरण करेंगे। उसके पश्चात दीप प्रज्वलन होगा। सभी डॉक्टर के सम्मान में मैं निवेदन करूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। ये वो सिपाही है जिन्होंने न जाने कितनों को जीवन दान दिया होगा अपनी सेवाओं के माध्यम से, दिन रात एक करके, और इन्होंने अपनी खुद की जान की परवाह किए बगैर लोगों को चिकित्सा की सेवाएं दी हैं। ऐसे हमारे सभी डॉक्टर्स, मैं उन सभी डॉक्टरों का सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से एक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और इनके इन भावों को नमन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कृपया चित्र का अनावरण करें। आचार्य भगवान और कुंडलपुर के बड़े बाबा के चित्र का अनावरण डॉक्टर्स के माध्यम से हो रहा है। आप सभी अपनी करतलध्वनि के माध्यम से इन्हें सम्मानित करते जाएं। अगर अस्पताल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी है तो इस पिछले 1.5 साल में, कहते हैं चिकित्सक ईश्वर का दूसरा नाम होता है। पहले दीप चित्र अनावरण करवा दें। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की। चित्र अनावरण के पश्चात दीप प्रज्वलन करता मंच के दाईं तरफ पहुंचकर सभी चिकित्सकों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। मैं प्रत्येक डॉक्टर्स को सौरभ घड़ी परिवार, बूंद अस्पताल, सागर सिंह अस्पताल और नरेंद्र सूद परिवार ये आए और यहाँ पर दीप प्रज्वलन करें। इसके पश्चात हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ये परिवार नरेंद्र कुमार जी सूद परिवार और श्री सौरभ कुमार जी घड़ी बूंद परिवार। आप अपने स्थान से अपने करतल ध्वनि के माध्यम से इन भावों की और उन मांगलिक क्रियाओं की अनुमोदना करते जाएं। आप सभी से निवेदन है, जितने लोग इस परिसर में हैं और जिनके भाव हों, मात्र 11,000 21,000 रुपए की राशि आप बोलेंगे और 1-2 दिन में जमा करा देंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके नाम आना चाहिए। अपने हाथ उठा सकते हैं, हमारी कमेटी के लोग आपका नाम यहाँ पर लिख लेंगे। जिनके भी भाव हो सर्वतोभद्र जिनालय के लिए, यह वो मंदिर बन रहा है कि यहाँ से लेकर पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी। आप अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करिए। डॉक्टर राजेश जैन भी हमारे बीच में हैं, वो भी आएंगे यहाँ पर। अब मैं डॉक्टरों को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ।
मैं सबसे पहले डॉक्टर नितिन जैन जो इस भाग्योदय के वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। सभी ट्रस्टी अस्पताल के जो भी हों उनका नाम नहीं ले रहे, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वो यहाँ दो दो की संख्या में आकर के डॉक्टरों का सम्मान करेंगे, साज श्रीफल और चंदन लगा करके। ऐसे डॉक्टर नितिन जैन, उनके सम्मान के लिए दो ट्रस्टी आ जाएं और उनका सम्मान करें। डॉक्टर नितिन जैन वो नाम है, लोग कहते हैं इनको कभी गुस्सा नहीं आती। आप इनके पास चले जाओ, 100 की संख्या हो जाए, 125 हो जाए, 150 हो जाए, सबको देखते हैं, बराबर देखते हैं, भले भोजन छूट जाए। ऐसे डॉक्टर नितिन जैन को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। उसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मनीष जैन, जिन्होंने लगभग 1.5 वर्ष तक लगातार अपनी अस्पताल भाग्योदय में तो मरीज कम थे, लेकिन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 400-500 मरीज रहते थे, वहां पर इन्होंने सेवाएं की हैं और मैंने तो कभी नहीं देखा इनको पीपीई किट पहने होंगे। ये तो डायरेक्ट मरीजों को सीधे देखते थे और इनकी सेवाओं के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ महेश जी बिलेरा और आनंद स्टील को, वो आकर डॉक्टर मनीष जैन का सम्मान करें। डॉक्टर मनीष जैन वो नाम है महाराज श्री, जिन्हें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने भी इन्हें अपने शब्दों के माध्यम से एक व्याख्यान में इन्हें उल्लेखित किया था। ऐसे डॉक्टर मनीष जैन के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाएं और इनके लिए आपकी ये तालियां ये प्रेरित करेंगी कि आगे आगे आने वाले समय में भी हमें ही इससे भी अधिक ऊर्जा के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों की सेवा करना। ऐसे डॉक्टर मनीष जैन का सम्मान हो रहा है। अगले क्रम में डॉक्टर श्री नितिन जी, आदरणीय डॉक्टर नितिन जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, मैं सम्मान सहित आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और हमारे इस समाज का ये छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। इसी क्रम में डॉक्टर दीपांशु दुबे, डॉक्टर दीपांशु दुबे ये न्यूरो सर्जन है। ये देखने में जरूर छोटे लगते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इनका जो इलाज होता है वो जो इलाज करते हैं बम्बई में होता है वो यहाँ कर देते हैं, आना जाना किराया सब बचा देते हैं। ऐसे डॉक्टर दीपांशु दुबे जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी सेवाएं दी हैं, खुद कोरोना हो गया था उसके बाद भी लोगों को सेवाएं देते थे। ऐसे डॉक्टर दीपांशु दुबे ये न्यूरो सर्जन है सागर के, इनको लोग देख लें। एक बार तो ऐसा हुआ अस्पताल में डॉक्टर दीपांशु के पास एक मरीज पहुंचा कि भैया मुझे डॉक्टर दीपांशु से मिलना, तो इन्होंने कहा मैं हूं। बोला आप तो दीपांशु जी लगे नहीं, हम तो उनको जानते हैं। ऐसे डॉक्टर दीपांशु के सम्मान में जोरदार तालियां। इसके बाद डॉक्टर प्रियंक जैन, दुबले पतले छरहरे, और इन्होंने भी अपनी ओर से एक 15 कलश की मूर्ति यहाँ पर विराजमान कराई है। डॉक्टर नितिन जैन ने भी अपनी एक मूर्ति 15 कलश की यहाँ पर विराजमान कराई है। ऐसे डॉक्टर प्रियंक जैन जो कहते हैं, एक मिनट, जो कहते हैं जब आचार्य भगवान सागर से भोपाल की ओर बिहार कर रहे थे तो आचार्य श्री मालूम किस लिए रुके थे? इसलिए रुके थे कि यहाँ पर कैथ लैब शुरू हो जाए। वो कैथ लैब के प्रभारी कौन थे? डॉक्टर प्रियंक जैन थे। आपकी एंजियोग्राफी जो सागर में 10-12 हजार रुपए में होती है, बाहर जाके 30-40 हजार रुपए लगते हैं आना जाने का अलग। ऐसे डॉक्टर प्रियंक के लिए सम्मान में तालियां बजाएं। इसके अलावा डॉक्टर सौरभ जैन, कहाँ है डॉक्टर सौरभ जी? इन्होंने जब कोरोना पीक पर था उन्होंने अपनी सेवाएं भाग्योदय तीर्थ अस्पताल को देने की घोषणा की। ये डॉक्टर सौरभ जैन वो है जब बंडा में 2001 में पंच कल्याण गजरत महोत्सव हुए थे, उसमें जो 100 धर्मेंद्र बने थे टेकचंद जैन उल्दन वाले, उनके सुपुत्र हैं। और जब 2 साल पहले 2.5 साल पहले जब उल्दन वालों का हार्ट अटैक से निधन हुआ तो उसके पहले वो डॉक्टर सौरभ से कह गए थे यदि कहीं सेवा करना है तो सिर्फ भाग्योदय में करना। और अपने पिताजी की बात को मानते हुए उन्होंने भाग्योदय में सेवा देना स्वीकार किया। उनके सम्मान में जोरदार तालियां। डॉक्टर विशाल गजभिये, ये भी देख लो भैया, ये नाम बड़े बड़े हैं लेकिन बहुत सरल और सहज। ऐसे डॉक्टर विशाल गजभिये के सम्मान में जोरदार तालियां।
डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि मास्क थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि समाज के लोग आपसे परिचित हो सकें और जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से डॉक्टर गजबीये का सम्मान करें। और बता दें कि कहते हैं कि ऑपरेशन कराने के लिए अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर विशाल गजबीये का हाथ भी बंबई और दिल्ली जैसे डॉक्टरों जैसा हो गया है। इनका जोरदार सम्मान करें तालियों के द्वारा। इसके पश्चात डॉक्टर मिथुन जैन, गैस्ट्रोलॉजी। पहले कहते थे कि भोपाल जाओ, इंदौर जाओ, लेकिन डॉक्टर मिथुन जैन के आने के बाद सागर में वो सेवाएं शुरू हो गई हैं पेट के रोग से संबंधित। ऐसे डॉक्टर मिथुन जैन के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। इसके पश्चात आज की स्थिति में रोज 6 इंडोस्कोपी करते हैं डॉक्टर मिथुन जैन। उनके सम्मान में हम तालियां बजाई चुके हैं। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर ऋषभ जैन, पैथोलॉजी। डॉक्टर ऋषभ जैन, पैथोलैब। आप ये जरुआ खेड़ा के निवासी हैं और मुझे तो लगता है कि डॉक्टर साहब तो जब से भागवत को काम शुरू हो तो जब ही से लगे हैं। हम तो देख रहे हैं इनके लाने। इसके पश्चात डॉक्टर वर्षा शर्मा, डॉक्टर दीपांशु जी की पत्नी है, नहीं आई है। डॉक्टर सर्वेश जैन, आंखों के बहुत फेमस डॉक्टर हैं। जो काम बाहर 30 और 40 हजार रुपए में होता है वो यहाँ पर 15 से 20 हजार रुपए में कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर सर्वेश जैन के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। जिनकी आंखों की परेशानी हो वो डॉक्टर सर्वेश जैन से भागवत अतीत में संपर्क कर सकते हैं। इसके पश्चात डॉक्टर कविता गहलोत हैं क्या डॉक्टर साहब? नहीं आई, चलो। इसके पश्चात डॉक्टर नीरज जैन, पैथोलॉजी। डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर अमित जैन, सोनोग्राफी। डॉक्टर नीरज जैन सोनोग्राफी करते हैं भागवत में। और इसके पश्चात डॉक्टर ध्रुवेश, ये कोविड में इन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं, नहीं आए। डॉक्टर विकास तिवारी नहीं आए। डॉक्टर पारुल जैन, पारुल दीदी कहाँ है? डॉक्टर स्वप्निल जैन। और जो भी डॉक्टर राजेश जैन भी हमारे बीच में, वो भी भागवत के ट्रस्टी हैं। डॉक्टर नीलम जैन, नीलम दीदी। आपने भी बहुत सेवाएं दी, ऐसा नहीं है। भाग्योदय को सेवाएं देने वालों में ऐसे डॉक्टर हैं कि डॉक्टर अमरनाथ के बाद डॉक्टर राजेश जैन, डॉक्टर सुनील जैन और उसके अलावा अन्य कई चिकित्सक हैं जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं। मुकेश भैया, एक नाम और मैं अपनी तरफ से लेना चाहूंगा। मुकेश भैया, हमारे एक मिनट, एक नाम और रह गया। एक नाम सम्मान का हो जाए। एक ऐसा नाम जो मुख्यमंत्री ने जब सागर आए थे तो कलेक्ट्रेट में ऐसा नाम लिया था कि सागर जैन समाज के द्वारा जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में लगभग 2 माह तक लगातार निःशुल्क भोजन कराने का बीड़ा उठाया था, उसके प्रभारी थे हमारे समाज से भी। और गोपालगंज जैन मंदिर के मंदिर निर्माण में जिन्होंने 8-10 साल लगातार काम किया है, ऐसे अनिल जी नेंद्रा, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। जिन्होंने समाज के सहयोग से पूरी ताकत के साथ काम किया, उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। एक मिनट, डॉक्टर मनीष जैन साहब और डॉक्टर दीपांशु जी ये 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे। डॉक्टर दिलीप जैन, ENT विशेषज्ञ। मैं डॉक्टर रजनीश मिश्रा, डॉक्टर अतुल जैन, ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं दोनों जन। मैं डॉक्टर दीपांशु जी को अपने भाग्योदय के संदर्भ में अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 2 मिनट में वो अपनी बात कहेंगे। डॉक्टर दीपांशु दुबे। प्रणाम। हम लोग यहाँ पे मतलब जो भी कर रहे हैं आप लोगों के सबके समर्थन और सहयोग से ही कर रहे हैं।
और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम लोग ऐसे ही करते रहें जो कर रहे हैं। जो हम लोगों को हमेशा ये लगता रहा है कि मतलब जैन समाज का जो सबसे बड़ा योगदान है वो समाज के लिए, पूरे समाज के लिए, वो भाग्योदय अस्पताल है। इस अस्पताल में मतलब अनगिनत लोग ठीक हुए हैं, ऐसे ऐसे मरीज भी ठीक हुए हैं जो कहीं ठीक नहीं हो सकते, जो कि कहीं पे इलाज कराना अपना मतलब संभव नहीं है। जहाँ पे दिन का 1 लाख रुपए लगता है, वहाँ पे हम लोग दिन का 1000 रुपए भी नहीं लगवाते हैं। और अगर वो भी लगता है, अगर मरीज को वो भी भारी लगता है तो हम लोग उसको वो भी छुड़वा देते हैं। ऐसा मतलब अस्पताल भारत में तो शायद नहीं है। तो मतलब हम लोग की यही उम्मीद है कि समाज आपका इसका हमेशा समर्थन करता रहे, यहाँ खुले दिल से दान होता रहे और जैसा चल रहा है उससे और अच्छा होता रहे। बहुत बढ़िया। राजा श्री का आशीर्वाद तो हमेशा हम लोगों पर है ही। कहते हैं कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम कर जाती है, और इस क्षेत्र में जहाँ दवा और दुआ दोनों चलती हैं तो निश्चित है कि वो कारगर सिद्ध होगी। ऐसे डॉक्टर के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं, ऐसे सरल हृदय के डॉक्टर दीपांशु जी। डॉक्टर मनीष जैन साहब हो तो 2 मिनट का समय वो भी दें, वो भी अपनी बात रखें। ये वो नाम है जो गरीबों की सेवा में, कई लोगों को निःशुल्क इलाज करने वाले, किसी भी अधिकारी के सामने जाओ डॉक्टर मनीष जैन का नाम। ये डॉक्टर मनीष जैन मालूम कहाँ के हैं? रहली के पास छोटे से गांव अनंतपुरा के हैं। 2-2 बजे रात तक इनका मोबाइल नंबर सबको याद है, 94 244 38 154। कोई भी लगा ले। ऐसे डॉक्टर मनीष जैन के सम्मान में वो भी अपनी बात रखेंगे। नमस्ते गुरुवर। जैसे दीपांशु सर ने बोला कि अगर सागर जैन समाज का बाकी समाजों में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो भाग्योदय के रूप में है। मैं इस भाग्योदय को लगभग 93 से स्टार्टिंग से देखता हूँ, जब मेरी खुद आयु 9-10 साल होगी। अभी पिछले 7-8 सालों में भाग्योदय जितने अच्छे से रन करता है या भाग्योदय में जितना अच्छा काम होता है, मैं लगभग देश की काफी हॉस्पिटल में रहा हूँ या मैंने वहाँ पे काम देखा है। अगर कॉस्ट इफेक्टिव की बात करी जाए कि 50 रुपए में कोई एमडी देख ले, 50 रुपए में कोई जनरल सर्जन देख ले, तो मुझे लगता संभव नहीं है आज के समय में ये बातें करना एक अपने आप में छोटी कल्पना जैसी लगती है। अकेले फीस की बात नहीं हो रही, जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं ईसीजी के यहाँ पे 60 रुपए में होती है, ये भी पॉसिबल नहीं कि कोई 60 रुपए में ईसीजी कर दे। तो डेफिनेटली ये इतना अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया है। और इंस्टीट्यूट के साथ साथ अभी आचार्य महाराज जी का इतना आशीर्वाद रहा है कि कम से कम इतने अच्छे डॉक्टर, सभी लोग इतने सेवा भाव से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि दिन प्रतिदिन ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा आचार्य महाराज का जो एकदम ड्रीम इंस्टीट्यूट है, कहीं ना कहीं और ग्रो करेगा और अच्छा होगा। और कम से कम सभी लोग कोविड के इतने इससे निकले हैं। बहुत सारे घर में कैजुअलिटी भी हुई है, बहुत सारे घरों पे कहीं ना कहीं किसी का लॉस भी हुआ है। मैं सबसे एक बार, क्योंकि हर जगह जब बात होती है, मैं कलेक्टर वगैरह मीटिंग में जाता हूं तो हमेशा जैन समाज को एक टारगेट किया जाता है कि वो लोग मंदिर जाना नहीं छोड़ते, वो लोग अपनी दुकान खोलना नहीं छोड़ते। फर्स्ट सेकंड में तो अपन काफी हद तक ठीक रहे, लेकिन फर्स्ट में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं अपने से लापरवाही हुई थी। सेकंड फेज में अपन काफी ठीक रहे, अपन ने काफी अच्छा लेसन लिया था फर्स्ट से। तो एक और मेरी इस इतने बड़े मन से एक आपसे अनुरोध है कि कहीं ना कहीं अपना बचाव करें, क्योंकि कोविड ऐसा किसी के चेहरे पे लिख के नहीं आता कि इसको कोविड नहीं है। तो जो अपने चाहे दुकान हो, चाहे अपने मंदिर इंस्टीट्यूट है या घर में भी, कहीं ना कहीं इन चीजों का विशेष ध्यान रखें, जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इस मन से मेरे माध्यम से मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है। धन्यवाद। एक बात बता दें, जब कोविड के इलाज के संबंध में रेट तय होना थे तो कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई और जितने भी निजी अस्पताल हैं उन सबको बुलाया गया, भाग्योदय वालों को बुलाया गया। भाग्योदय ने जो रेट दिए तो कुछ लोगों ने कहा भैया ये रेट बहुत कम है, तो भाग्योदय ने कहा आचार्य भगवान का आशीर्वाद है, हम इतने ही रेट में काम करेंगे। और मजबूरी में दूसरे निजी चिकित्सालयों को भाग्योदय की दरों पर काम करना पड़ा। ऐसे भाग्योदय अस्पताल एक उदाहरण बनाता। मैं आमंत्रित करता हूं जो भाग्योदय परिसर है और जो अस्पताल है उस पर जो नियंत्रण है, ऐसे श्री A.K. जैन प्रशासक जी को, वो भी आए और श्रीफल समर्पित करें। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। यहाँ पर राकेश जी पड़ोल को 2 मिनट का समय और है, आप वहां सम्मान करें।
जैन संगठना, भारतीय जैन संगठना, लालो, मनोज लालो, इन्होंने सागर का एक निजी ऑक्सीजन बैंक बनाया मकरोनिया पे और उसको चालू किया, जिसको जहां जरूरत थी उसको व्यवस्थाएं कराई, वो भी आए और श्रीफल समर्पित करें। मैं साथ भेंट करने के लिए अनिल कुमार ऊषा जैन भिलाई, जो पंच कल्याणक में कुबेर बने थे, वहां पर ऋषभ कुमार जी, मनोज कुमार जी, अरहम हार्डवेयर, बाहुबली कॉलोनी, इनको भी आमंत्रित करता हूं। और श्रीफल समर्पित करने के लिए प्रदीप कुमार जी, अर्चना, निर्गन सागर जी महाराज, बुढ़ार वालों के बुढ़ार वाले हैं ये प्रदीप कुमार जी, वो आए और श्रीफल समर्पित करें। चाचा जी हैं ग्रस्त समस्या के। और मैं अब पूरा कार्यक्रम यहाँ पर लगभग हो चुका है और जिनके भाव अभी भी हो मूर्ति विराजमान कराने के, भागवत के मंदिर के निर्माण कराने में अपनी जो भी राशि उनको देना चाहे, आप अपना मानस बनाइए। 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000, 1,000, 2,00,000, 51,000 की मूर्ति, और जिनके जैसे भाव हो वो यहाँ पर हमारे पास लिखा सकते हैं। और मैं सादर आमंत्रित सब कार्यक्रम को समाप्त करते हुए मैं पूरी समाज में जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सागर समाज की तरफ से निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज से निवेदन करता हूँ, हे भगवान ऐसा आशीर्वाद दें कि आपका चातुर्मास सागर नगर में हो, हम सभी को ऐसा अवसर प्राप्त हो। और पूरे समाज की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि हे भगवान अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतार्थ करें। और ऐसे कुछ संस्मरण जो आचार्य भगवान के मामले में हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक समय आप उनके साथ रहे हैं, ऐसा कोई एक संस्मरण सुना दें तो जो जिंदगी हम लोगों को याद रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री आज समय सीमा को आप बिल्कुल परे रख देंगे। आज हम लोग भी समर्पित होकर के आए हैं कि गुरु गुणगान करने के लिए जितना भी समय लगे उतना चलेगा। धीरे 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदादु जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। लगभग 10-15 दिन पूर्व 30 जून 1968 तारीख के हिसाब से यहाँ पर गुरुदेव को स्मरण करने का अवसर था। और आज तिथि के हिसाब से आषाढ़ सुदी पंचमी, जिस तिथि के दिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के लिए जैनेश्वरी दीक्षा दी थी, हमें उनका नामस्मरण जब भी हम करते हैं मन भाव विभोर हो जाता। गुरुदेव ने मात्र आत्म साधना ही नहीं की, किंतु आत्म साधना के साथ साथ विश्व के लिए जो प्रकाश दिया है वह
न भूतो न भविष्यति वाली बात चलता थोड़ी। मन में भाव था कि 30 तारीख के दिन गुरुदेव को याद किया था और इस तिथि के हिसाब से याद करने का अवसर हमें मिला है। मन मेरा था कि आज प्रसाद सागर जी महाराज के मुख से भी कुछ विचार सुनने को मिलेंगे, लेकिन समयाभाव के कारण उन्होंने यहाँ पर माइक सर करने के लिए कहा। वस्तुतः प्रत्येक क्षेत्र में संसारी प्राणी पुरुषार्थ करता है और उस पुरुषार्थ के बल से अपनी इच्छित वस्तु को हासिल करता है, किंतु परमार्थ क्षेत्र में बहुत विरल लोग होते हैं जो आत्म तत्व को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। 1966 गुरुदेव ने संसार से मुख मोड़ने का भाव बनाया और एकाकी होकर के निकल पड़े। उनके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं है। हम और आपके दिमाग की बात हो सकती है, किंतु उनके हृदय में गुरु विराजमान है, तो वो अकेले कैसे हो सकते? आचार्य देशभूषण जी के चरणों में सर्वप्रथम हो गए और उनसे आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत और साथ साथ सप्तम प्रतिमा को अंगीकार कर ली। और धीरे 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 हमने सुना था कि जयपुर से विहार करते हुए आचार्य देशभूषण जी का संग जयपुर में था और उनके चरणों में ये पहुँचे और योग ऐसा मिल गया कि यात्रा के दौरान यात्रा करते करते श्रवण बेलगुला पहुँच गए और वापस वहाँ से पुनः यात्रा चालू हो जाती है। और सुना कि स्तव नदी एक ऐसा अक्षय क्षेत्र समझ लो, वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर वो रुके नहीं। क्यों नहीं रुके आप सब जानते हैं। रुकने से मार्ग रुकता है। इस प्रकार उनमें मन में विचार आया और तुरंत वहाँ से पुनः राजस्थान की ओर रवाना हुए। आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित किया और गुरुदेव से निवेदन किया कि महाराज हम अमुक स्थान से आ रहे हैं और आपके चरणों में आए हैं और आपके चरणों में स्थान मिल जाए तो हम अपने आप को कृतकृत समझेंगे। उस समय सुनते हैं, क्योंकि उस समय तो वहाँ पहुँचने का अवसर मुझे नहीं मिला और श्रावकों के मुख से ही नहीं, गुरुदेव के मुख से भी हमें कई बार यह प्रसंग सुनने को मिला कि ज्यों ही आचार्य महाराज ने ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञान सागर जी के चरणों में निवेदन किया, ज्ञानार्जन करने हेतु मैं आया हूँ महाराज, तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं हाँ, इस प्रकार तो कई ब्रह्मचर्य लोग आते हैं। उन्होंने नाम भी पूछा होगा तो उनको नाम ज्ञात हो गया, हाँ ये विद्याधर ब्रह्मचारी है। और विद्याधरों का क्या भरोसा, कभी भी वो उड़ जाते हैं, इसलिए हमें भरोसा नहीं होता। फिर भी भावना आपकी है
अच्छी बात है। तो उस समय गुरुदेव को लगा कि वास्तव में भरोसा देना बहुत कठिन होता है, और जो ही आचार्य ज्ञानचंद महाराज ने ऐसा कहा तो उसी समय तत्काल उन्होंने अपने मुख से कहा कि महाराज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज से आजीवन सवारी का त्याग कर देता हूं। आगे पीछे उन्होंने कोई भी विचार नहीं किया। इसलिए विचार नहीं किया, जो कुछ विचार करना था वो वहीं पर वो कर चुके थे, मुझे लौटना नहीं है। बार बार संसारी प्राणी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अन्यत्र चला जाता है और लौट करके वापस आता है, मुझे लौटना नहीं। संसार में अनंत काल व्यतीत किए हैं और प्रत्येक पर्यायों को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त किए हैं। सुख दुख का संवेदन कर्म के अधीन होता हुआ संसार प्राणी कर लेता है। अब कब तक परिभ्रमण चलेगा? मुझे परिभ्रमण नहीं करना, मुझे यात्रा करनी है। यात्रा और परिभ्रमण में बड़ा अंतर है। यात्रा जो होती है वह सुखद यात्रा मानी जाती है। जिस लक्ष्य को लेकर के आप लोग यात्रा करते हैं, उसी प्रकार मोक्ष तक पहुंचने की यह बहुत लंबी यात्रा है। बीच में कई प्रकार के प्रसंग आ सकते हैं, कई प्रकार के कर्मों के उदय आ सकते हैं, उनको हमें सामना करना है। किंतु जिधर से मुख मोड़ा है उस ओर मुख नहीं, उस ओर पीठ ही करना है। इस प्रकार एक दृढ़ लक्ष्य बना करके वो निकल गए हैं। कई व्यक्तियों ने कहा कि महाराज एक आध कोई भी संस्मरण सुना दो। अभी भी कह रहे थे संस्मरण तो सुना देंगे। उनके लिए वैराग्य के लिए कई प्रकार के प्रसंग मिल गए होंगे, क्योंकि जहां कहीं भी जिस संसार में हम दृष्टिपात करते हैं बहुत सारे ऐसे वैराग्य के प्रसंग मिलते हैं। और उन्होंने अपने मुख से ही प्रवचन के दौरान वह प्रसंग सुनाया था। वही प्रसंग आपके सामने संक्षेप में रख रहा हूं कि वैराग्य के लिए वर्तमान युग आप लोग भी पढ़ते होंगे। एक यदि मान लो सिर का बाल सफेद हो जाता है तो वह भी एक वैराग्य के लिए निमित्त हो जाता है। एक बादल का टुकड़ा इधर उधर जा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर यात्रा उसकी हो रही है, तो वह भी एक वैराग्य के लिए प्रसंग बनता है। इस प्रकार के कई प्रकार के निमित्त हो सकते हैं। तो एक प्रसंग उन्होंने ये सुनाया था कि वो स्कूल के लिए गए थे और जब स्कूल छुट्टी मिल जाती 5 बजे वापस आ रहे थे, अपने मित्र मंडली के साथ वापस आ रहे थे घर, और बीच में प्रसंग वह घटित हो जाता है। कुछ समय के लिए एक आम्र वृक्ष के नीचे वो बैठ गए और मित्र मंडली के साथ बैठे हैं, और वृक्ष बहुत बड़ा छायादार भी है और फल भी लगे। मन में भाव आता है कि एक आध फल तोड़ लिया जाए। तो मित्रों ने एक एक करके पत्थर फेंके, किंतु एक भी फल नीचे की ओर नहीं आया। और उस समय आचार्य महाराज शामिल थे उसी मंडली में। उन्होंने भी प्रयास किया फल तोड़ने का, किंतु फल नीचे की ओर नहीं आया। तो पत्थर फेंके, वो तो निशाना चूक गया होगा। निशाना तो नहीं चूका, लेकिन
फल इसलिए नहीं आया, वह आया तो है किंतु एक एक कोर टूट करके नीचे की ओर आ रहा, पूरा फल नीचे की ओर नहीं आ रहा। इतना उन्हें पर्याप्त था वैराग्य के लिए। हमारा जिसमें क्या वैराग्य का प्रसंग आ गया, हमें बात समझ में नहीं आती, आएगी धीरे धीरे। क्योंकि फल का जो संबंध था उस डंठल से बहुत मजबूत था, क्योंकि वह फल पका हुआ नहीं था, वह कच्चा फल था, इसलिए वो नीचे की ओर नहीं आया। एक एक कोर ही नीचे गिरते चले जा रहे थे। उनको पर्याप्त, क्योंकि जिस वस्तु से जिसका घनिष्ठ संबंध है, वह संबंध जब तक नहीं टूटता तब तक वह उसकी यात्रा संभव नहीं। ये संबंध किसका माना जाता है? यह परिग्रह का संबंध माना जाता है। मूर्छा परिग्रह, इस प्रकार एक सूत्र भी अपने को पढ़ने को मिलता है। मूर्छा का अर्थ पर पदार्थ के प्रति जो आसक्ति का भाव है उसका नाम मूर्छा है। तो वह आम्रफल नहीं गिरा, किंतु 2-5 मिनट वैसे उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए थक करके, और एकाध क्षण में ही थोड़ी सी हवा चली, उस हवा के झोंके के कारण पका हुआ फल चरणों में आकर के गिर जाता है। जबकि तोड़ने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया था, एक हवा के झोंके के माध्यम से वह फल नीचे आ जाता है चरणों में, और देखते हैं तो वह फल हरा नहीं था, पीला था, कठोर नहीं था, मुलायम था, और वह खट्टा नहीं था, मीठा था। ऐसा क्यों हुआ? पका हुआ जो फल होता है उसका संबंध उस डाल से लगता है, यह फल डाल में लगा हुआ है, किंतु वह नीचे गिरने को ही हो जाता है, थोड़ा सा निमित्त मिलती हुआ आ जाता है। उस पके हुए आम ने और उस कच्चे आम ने उनको उपदेश मिला उनसे। उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा उपदेश की क्या आवश्यकता है, वैराग्य के लिए छोटे छोटे प्रसंग मिलते हैं, किंतु वैराग्य हो तो छोटे प्रसंग भी कार्यकारी होते हैं। और एक एक घंटे तक भी मान लो अच्छे मौलिक चिंतन करके साहित्यिक शैली में वैज्ञानिक पद्धति से भी मान लो उपदेश दे दें, स्पीच दे दें, तो भी वह वैराग्य के लिए कारण बने अनिवार्य नहीं है। भीतर यदि वैराग्य का भाव आया है उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। कौन रोक सकता है? और मैं समझता हूँ वो ज्ञानार्जन करने के लिए नहीं आए थे, किंतु ज्ञानार्जन करके उसको आत्मसात करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। उस संकल्प का ही एकमात्र परिणाम है आज हम और आप देख रहे हैं। एक श्लोक आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण करता हूं। शायद यह चिंतन इस कारिका के माध्यम से वो निरंतर करते होंगे कि एक कवि की कल्पना है, उन्होंने उस कल्पना के माध्यम से 4 पंक्तियों में उन्होंने भाव दिया है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। क्या कहा? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हर्षिष्यति पंकजश्री, एवं विचिंतयति कोशगतद्विरेफ, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। ऐसा कहा। एक रूपक है कि एक कमल में भ्रमर बंद है और वह सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी, और भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात होगा और सूर्य उदित होगा और मैं पराग को चूसूंगा।
इस प्रकार वह उस कमल के पंक्तियों में बंद होकर के विचार कर रहा है। ये कवि की कल्पना है, इसलिए उन्होंने रूपक बनाया। हालांकि वह भ्रमर चौरेंद्रीय जीव माना जाता है, उसके पास सुनने के लिए कर्ण नहीं, कान नहीं है, और सोच विचार करने के लिए मन भी उसके पास नहीं है। फिर भी कवि ने एक कल्पना करके रूपक आपके सामने रख दी। वह विचार कर रहा है कि मैं निश्चित रूप से प्रातः वेला में पुनः पराग को चूसूंगा, किंतु होता क्या है बीच में, न अभी रात बीत गई, रात बीती भी नहीं, प्रभात भी नहीं हुआ, सूर्य भी उदित नहीं हुआ, और उस सरोवर में एक हाथी पहुंच गया और उस कमल को सूंड के माध्यम से अपने ग्रास बना लिया। उस समय भ्रमर क्या सोचेगा, सोचो, विचार करो। ये पंक्ति इतना पर्याप्त है क्योंकि प्रति समय यह जीवन आपका चल नहीं रहा है, आप जी नहीं रहे, ये ध्यान रखें। आपका जीवन नहीं चल रहा, किंतु मृत्यु की ओर आपके कदम हैं। दीपक को आपने हाथों से जलाया है, मैं मानता हूं, किंतु दीपक जल नहीं रहा, वह प्रति समय बुझ रहा है। लगता है कि दीपक को हमने जलाया है, जलाया नहीं। दीपक जब तक उसमें तेल है तब तक वह जलता चला जाता है, किंतु वह प्रति समय बुझने की ओर है। उसी प्रकार गुरुदेव ने सोचा, ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, वस्तु स्वरूप का स्वरूप ज्ञात हो जाता है छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के। अब ज्यादा जानकारी लेने में क्या सार है। उन्होंने कहा कि महाराज, हम ज्ञानार्जन करने के हेतु आए तो थे, किंतु अब ज्ञानार्जन करने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं, आप तो ज्ञान की मूर्ति हैं। आपके चरणों में मैं आया हूं और बस आप जिस प्रकार आदेश करते चले जाएंगे, जिस प्रकार आप संकेत करेंगे, दिशा बोध देंगे, उसी दिशा की ओर मैं चलता चला जाऊंगा। मुझे और पथ की कोई आवश्यकता नहीं। आपके चरण जब मिल गए हैं तो अन्यत्र दृष्टि रखने की आवश्यकता क्या है। ये सोचने की बात है। शब्द शब्द है, आप सुन रहे हैं, सुनने में वह शब्द आ रहे हैं, आपके कान तक पहुंच रहे हैं, किंतु वो शब्द क्या स्थिर है क्या? आपने एक कान से सुन लिया और वो वातावरण में शब्द विलीन हो जाते हैं। यही तो वस्तु का स्वरूप है। इसलिए गुरुदेव ने जो लक्ष्य बनाया उसको पूर्णता की ओर ले जा रहे हैं। आज 53 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, 54वें वर्ष में प्रवेश उन्होंने किया है और निरंतर वह साधना करते चले जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज ये पंचम काल है, दीर्घ सहनन नहीं है, साधना कैसे करेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आचार्य महाराज वो भी पंचम काल में ही चल रहे हैं और आप भी पंचम काल में चल रहे हैं। सहन शक्ति सबकी एक सी है और निरंतर वो साधना करते करते पूरा 50-53 साल व्यतीत किया, किंतु अभी भी उनकी साधना ऐसी साधना, शरीर जर्जर हो रहा है, इसके उपरांत भी कदम उठते चले जाते हैं। निरंतर वह विहार करते करते नेमावर शुद्ध क्षेत्र से विहार करते करते यहाँ पर कौन सा वो गांव गाडरवारा में आए हैं। हाँ, और आगे उनका क्या लक्ष्य है किसी को ज्ञात नहीं, क्योंकि आप अपने तरफ से बोलते रहते हैं, किंतु उनके मुख से कभी भी नहीं निकला कि अमुक जगह में जा रहा। और वो कहते भी हैं, ये नहीं समझना कि मैं जबलपुर जा रहा हूँ या सागर जा रहा हूँ,
जहां पर जिसका भाग्य है, जिसका पुण्य है, वहां पर चरण रुक सकते हैं, रुकेंगे। इसीलिए क्योंकि किसने देखा है किस समय क्या घटित होगा। निरंतर यह परिणमनशील है वस्तु। जब तक यह पर्याय है तब तक इस पर्याय का सदुपयोग करके परिणामों को उज्जवल बनाते हुए और विश्व के लिए भी हमें पाठ देना है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने उनके लिए जो भी आदेश किया है उसी आदेश के अनुरूप वो चल रहे हैं। वो प्रवचन देते हैं किंतु वचन नहीं देते। सुना आपने? हाँ, वह सुबह शाम जब कभी भी आप लोग पहुंचो तो प्रवचन देने के लिए तो वो तत्पर रहते हैं, किंतु अपने मुख से किसी को वचन नहीं देते। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था प्रवचन अच्छे ढंग से आगम के माध्यम से देवो, किंतु वचन नहीं देना, क्योंकि वचन दिया नहीं जा सकता। इसलिए आचार्यों ने कहा है अनुभव वचन का प्रयोग करो। अनुभव वचन का प्रयोग का अर्थ क्या होता है महाराज? अनुभव वचन का अर्थ यह है बंधना नहीं होता। मैं आऊंगा ऐसा कहेंगे तो सत्य तो कहलाएगा, लेकिन बंध जाएंगे हम। नहीं आऊंगा ऐसा कहेंगे तो लोगों की भावना जो रहते हैं वो निराशता का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए नहीं आऊंगा ऐसा भी नहीं कहते और आऊंगा इस प्रकार भी नहीं बोलते, किंतु देखो इस प्रकार वह शब्द का प्रयोग करते हैं। एक सज्जन ने कहा आचार्य महाराज को कि महाराज हमने सालों से सुनता आया हूं आपके मुख से, जब कभी भी यह प्रसंग इस प्रकार का प्रसंग आता है तो आप देखो देखो कहते हैं, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ विचार करते हैं। बात तो वही है, देखो कहो अथवा हाँ विचार करते हैं। अब क्या विचार करते हैं, कब करते हैं, ये इसका कोई भी ठिकाना नहीं है। क्योंकि आगम में यही आज्ञा है कि प्रतिपल किस समय किस प्रकार का प्रसंग आएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए लक्ष्य को सामने रखते हुए चरे वेती वाली बात आ जाती। चलते चले जाना चाहिए। मंजिल चलने से ही मंजिल आता है, रुकने से मंजिल नहीं आता। और मोक्ष मार्ग पर वो अविरल रूप से चलते चले जा रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने और दे रहा हूं कि गुजरात की यात्रा करते हुए चले जा रहे हैं आचार्य महाराज। 1995 की बात है। कुंडलपुर में चातुर्मास संपन्न करके वहां से विहार करते हुए बीना वारा होते हुए सर्वप्रथम नेवामर गए और वहां से सिद्धवरकोट, ऊन और बड़वानी पहुंचे। उसके बाद और आगे यात्रा होगी। बड़वानी में प्रातःकालीन वेला में तत्व चर्चा चल रही थी। उस समय मैं भी बैठा था। किसी सज्जन ने पूछा कि महाराज मोक्ष मार्ग का स्वरूप आप बता दो। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो मोक्ष मार्ग समूह का नाम नहीं। आप सुन रहे होंगे, मोक्ष मार्ग समूह का नहीं, एकाकी होने का नाम मोक्ष मार्ग है। अकेला चलना होता है मोक्ष मार्ग पर, कोई साथी संगाती नहीं हो सकता। ये बात अलग है कि पंचम काल में संघ के साथ साधना करने की आज्ञा है, किंतु वस्तुतः संघ के बीच में रहते हुए भी
एकाकी होकर के ही साधना की जाती है और करना चाहिए। समूह का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, किंतु एकाकी का नाम ही मोक्ष मार्ग कहा है। एकाकिना तपो ऐसा कहा। तप करने वाला व्यक्ति हमेशा एकाकी होकर के ही तप करता है, एक दूसरे की प्रतीक्षा नहीं करता। और गुरुदेव ने किसी की प्रतीक्षा नहीं की, अकेले निकल पड़े वो। उनको ये ज्ञात है हमें यात्रा करनी है, हमें भ्रमण नहीं करना है। और भ्रमण जो होता है वह समूह के साथ ही होता है। भ्रमण अकेला विचरने वाला कभी भी भ्रमण नहीं करता, किंतु जहां पर 1 से 2 हो गए मान लो तो भ्रमर चालू हो जाता है। उसका नाम भी भ्रमर रखा। वह भ्रमण करता रहता है, इसलिए उसको भ्रमर कहा है। 1 से 2 हो गए तो आप समझ गए होंगे महाराज क्या कहना चाहते हैं। सबको ज्ञात है। अभी तक तो मैं अकेला था महाराज, अब एक साथी को और रख लिया। समझ गए आप। 2 हो गए, 1 से 2 हो गए और कुछ दिन व्यतीत होने के उपरांत फिर एक मेंबर बढ़ते चले जाएंगे। इसी का नाम संसार है। अकेले रहने का नाम ही मोक्ष मार्ग। मैं अकेला आया हूँ, अकेला ही मुझे चलना है। जब तक जहाँ कहीं भी मैं रुकता हूँ तो लोगों का संपर्क तो हो सकता है, लेकिन उससे मुझे चिपकना नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने हाइकू में लिखा है। क्या लिखा है? जुड़ो न जोड़ो। आप ध्यान दें, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जुड़ो न जोड़ो, न किसी से जोड़ो अपने आप को। यदि जोड़ा है अज्ञान दशा में उसको छोड़ो, और जोड़ना तो बेजोड़ जोड़ो। आप उसके साथ अपने आत्मा को ऐसे व्यक्ति के साथ अपने आप को संबंध स्थापित कर लो, वह बेजोड़ होना चाहिए। हमें पंच परमेष्टि के अलावा किसी के साथ संबंध स्थापित नहीं करना है। इस प्रकार इस इरादा के साथ वो निकल पड़े हैं। इसलिए आज इस प्रकार अनूठी साधना करते हुए विश्व को वो प्रकाश दे रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में 50-53 साल में आप देख रहे हैं एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है, और चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दया के क्षेत्र में, और क्या बड़े बड़े हजारों साल के लिए देव दर्शन करने के लिए जनालयों का निर्माण करते हुए, और जो प्राचीन क्षेत्र हैं उनका जीर्णोद्धार भी करते हुए विश्व को पाठ दिया है। और आप लोगों का मन नहीं लगता है तो इसलिए आप लोगों को ये दे दिया, क्योंकि आप उन जैसे बनने के लिए असमर्थ पाते हैं अपने आप को। तो वो कहते हैं कोई बाधा नहीं, आप जहाँ कहीं भी रहो, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है, रहो। परिवार का पालन पोषण करते हुए वहाँ पर रह करके भी धर्म ध्यान करने के लिए उन्होंने जो आप लोगों के लिए विषय दिया है, जो भार दिया है, उस भार का वहन करते हुए अपने को चलना है। उन्होंने क्या दिया आपको? पूरा का पूरा दे दिया। सर्वतो भद्र जिनालय बनाने के लिए, सागर समाज के लिए आशीर्वाद दिया है, और इसको पूर्ण करने के लिए सागर समाज कटिबद्ध है। उत्साह के साथ इस कार्य को आप संपन्न करने जा रहे हैं।
आप ये मत समझना यहाँ पर आचार्य महाराज नहीं हैं, कोई बाधा नहीं, किंतु आचार्य महाराज आपके हृदय में विराजमान हैं। तव पादो मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। तो इसी प्रकार तिष्ठतु मुनीन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, हे गुरुवर, मैं आपको अपने हृदय में तब तक बिठाए रखूंगा जब तक हमें निर्वाण की उपलब्धि ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं भी रहिएगा, किंतु देव शास्त्र गुरु की आराधना करने में आपका उपयोग लगेगा तो निश्चित रूप से आपके परिणामों में उज्ज्वलता आएगी और उसके माध्यम से अपने आपके जीवन को भी हम पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। और जल्दी से जल्दी जिस प्रकार अतीत आत्माओं ने मोक्ष पथ पर अपने आप को आरूढ़ करा करके साधना के माध्यम से, रत्नत्र की आराधना के माध्यम से अपने आप को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है। कहाँ तक? ऊपर मतलब शुद्ध शिला। हाँ, अभी ये शिला उठाओ पहले, फिर बाद में शुद्ध शिला पर पहुंचना है। इसलिए शुद्ध शिला तक पहुंचने के लिए बहिरंग एवं अंतरंग साधना के माध्यम से ही इस जीव को ऊर्ध्व गमन की ओर यात्रा उसकी हो सकती है। इसलिए साधना को प्रमुखता देते हुए आपको भी अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। हेलो 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 निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। आज के सम्मान के कार्यक्रम में मैं 3 लोगों का नाम भूल गया हूँ। वो 3 नाम ऐसे हैं जो अस्पताल के ट्रस्टी थे और इन्होंने तन मन धन से, समय से, मतलब 18 घंटे सेवाएं दी हैं। ऐसे अजीत जैन, नीटू स्टील, प्रदीप जी पड़ा और ऋतुराज जी जैन, इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इन्होंने दिन रात कुछ नहीं देखा, न घर देखा न बाहर देखा, और उन्होंने मरीजों की सेवा में पूरा अपना समर्पण दिया है। ऐसे सम्मान के लिए मैं उनको भविष्य में कभी बुलाऊंगा। आज चूक गया हूं, क्षमा चाहता हूं। महेश भैया कह रहे हैं हमने सबको कर दिया। बर्धमान कॉलोनी त्रिशला महिला मंडल की ओर से 11,000 रुपए की राशि सट्टू कर्रापुर जी के पास या देवेंद्र स्टील के पास भिजवा दें। आज आचार्य भगवान की आहारचर्या कराने का सौभाग्य करेली जैन समाज को प्राप्त हुआ है। वहां की ब्रह्मचारिणी दीदी और समाज का चौका लग रहा था। कृपया व्यवस्था बना के रखें। 10 मिनट के बाद पड़गान शुरू होगा। जो भी लोग 16 के हैं वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ये कपिल माली